हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक है, दीपक चौधरी। और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप सब लोगों को थोड़ा अवेयर कर सकूँ कि कल, आज 30 मई है, तो कल 29 मई को हमारे साथ क्या इंसिडेंट हुआ है हरिद्वार जाते वक्त। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये जो इंसिडेंट हमारे साथ हुआ है वो कल किसी और के साथ ना हो। तो कल सुबह हम यहाँ से निकले, हमें ट्रैक करने के लिए जाना था मध्यमेश्वर। और हम सुबह 6:30 बजे के करीब यहाँ से निकले और अराउंड 8:30 पौने 9 के करीब हम रुड़की के आसपास थे। रुड़की से ऑलमोस्ट 15-20 किलोमीटर पहले एक हमारी गाड़ी के पीछे से एक किया सोनेट आती है, वो डीपर मारती है। वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में थे, मे बी दे आर ड्रंक टू। और उनके साथ एक लड़की थी जो पैसेंजर सीट पर बैठी थी, पीछे एक लड़का बैठा हुआ था, आगे एक लड़का गाड़ी चला रहा था। और वो हमसे ओवरटेक के लिए डीपर मारते हैं या फिर हॉर्न देते हैं, और हम उन्हें जैसी ही साइड देते हैं तो वो शीशा खोल के हमारे साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर देते हैं, वो जो गाड़ी चला रहा था ड्राइवर। और नो रिएक्शन फ्रॉम गर्ल साइड कि भाई नहीं, अगर क्योंकि ऐसा नॉर्मल अगर किसी भी फैमिली वाले के साथ अगर कोई फीमेल है तो हर कोई सोचता है कि रोड रेज ना करें, तो कोई रिएक्शन नहीं था गर्ल साइड से। एंड वो लड़का हमारे साथ बदतमीज़ी कर रहा था। गाड़ी का नंबर HR91CC करके था, लास्ट के 4 डिजिट मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं। और थोड़ा सा होता है तो हमने भी शीशा खोला कि हाँ भाई क्या बात है। शीशा खोलने के बाद वो हमसे कुछ अपने लोकल लैंग्वेज में, हरियाणवी में कुछ कहता है कि गाड़ी चलानी नहीं आती है या कुछ ऐसा, और गाली वाली देता है। तो हमने सिर्फ उससे ये बोला, ठीक है भाई जा अपना काम कर। हमने उससे कुछ भी नहीं बोला, बस इतना बोला, ठीक है भाई जा अपना काम कर। हमने अपना शीशा बंद कर लिया। बंद होने के बाद वो जब बंद कर रहे थे तो उसने बोला, ठीक है आगे रुड़की पे मिल। तो हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लाइफ थ्रेटनिंग हमें दे रहा है कि आगे रुड़की पे मिल, और वो रुड़की पे और अपने साथियों को बुला के रखेगा हमें मारने के लिए या लड़ाई झगड़ा करने के लिए या हमें लूटने के लिए या गाड़ी छीनने के लिए। नो आइडिया वॉज है। उसके बाद हम आगे चलते रहते हैं। चलने के बाद वो उसकी स्पीड जो पहले से बहुत तेज़ थी वो स्लो हो जाती है। हम ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें साइड नहीं दे रहा था, पूरे हाईवे को घेर के चल रहा था। जहाँ से भी हम निकलने की कोशिश करें तो वो हमें आगे नहीं जाने दे रहा था। अगर हम गाड़ी अपनी स्लो कर रहे हैं तो वो भी स्लो कर जा रहा था कि वो हमारी गाड़ी को साथ साथ में चेज़ करता रहे, साथ ही रहे। हाँ, जैसे ही हम रुड़की बाईपास के पास पहुंचते हैं तो व्हाट वी फाउंड कि उसने किसी को फ़ोन करके बुला रखा था। इट वाज जेट ब्लैक क्रेटा जिसके अंदर लड़के भरे हुए थे। और उसने पूरा आधा हाईवे जेट ब्लैक क्रेटा ने, जैसे हाईवे ऐसे जा रहा है सीधा, तो आधे हाईवे पे उसने टिल्ट गाड़ी करके खड़ी कर रखी थी, एंड इमीडिएट लाइक अ बॉटल नेक। लकीली वो हमसे आगे जो है एक बस थी, रोडवेज़ बस, और रोडवेज़ बस के लेफ़्ट साइड पे किया सोनेट थी जिसको हम दिखे नहीं कि हम कहाँ से निकलने वाले हैं। एंड बस के निकलने की उस पर रोड पे उसने जगह छोड़ी नहीं थी क्रेटा वाले ने। इट वॉज लाइक अ बॉटल नेक, बस एक ही गाड़ी निकल सकती है। एंड जैसे ही हमने बस के राइट हैंड साइड से अपनी गाड़ी निकालने की कोशिश की और आगे गए तो हमारी गाड़ी के आगे एक लड़का रोकने के लिए खड़ा हो गया। वो तो हमने रोकी नहीं तो वो हट गया, वरना, और हम भी समझ गए थे कि इट्स काइंड ऑफ अ लाइफ थ्रेट नाउ, और अगर हम रोकेंगे तो झगड़ा होगा। और ये 7-8 लोग हैं, अगर झगड़ा होगा तो दे कैन ईज़िली ब्लेम अस कि हमने लड़की छेड़ी है या लड़की को कुछ कहा है, लड़की ने लड़के बुलाए हैं, तो कुछ भी था XYZ। हमने गाड़ी नहीं रोकी, हमने गाड़ी वहाँ से भगानी शुरू करी अपनी। भगाने के बाद वहाँ से पूरा बाईपास वी फाउंड के कोई बैरिकेटिंग नहीं है बीच रास्ते में। ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर के बाद कोई पुलिस चौकी तक नहीं है, कि जो कि होनी चाहिए कि एटलीस्ट किसी के साथ कुछ हो तो एटलीस्ट 4-5 किलोमीटर के बाद या एटलीस्ट 10 किलोमीटर के बाद एक पुलिस चौकी, पुलिस पोस्ट या फिर बैरिकेटिंग
ऐसा कुछ होना चाहिए हाईवेज़ पे, और वो कुछ भी नहीं था। और जब कुछ नहीं था तो हम भगाते रहे ऑलमोस्ट 9:15 बजे से लेके और 9:45 तक, आधे घंटे उन लोगों ने हमें चेज़ किया है। चेज़ करने के बाद हम जैसे ही वहाँ पे थोड़ा हाईवे का कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, वहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा क्राउडेड था प्लेस, वहाँ पे गाड़ी निकलने की ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत तो थी, जगह नहीं थी। और जगह के साथ साथ वो थोड़ा प्लेस भी थोड़ा क्राउडेड था। उस जगह का नाम है भटेड़ी राजपुतान, और वो इट्स अ लोकल एरिया, भादरपुर भादराबाद से टोल से थोड़ा सा पहले, ऑलमोस्ट 3-4-5 किलोमीटर पहले की बात होगी। और हमने अपने आप को सेव करने के लिए भटेड़ी राजपुतान की एक गली के अंदर अपनी गाड़ी घुसा दी। गाड़ी घुसाते वक्त हमसे एक बाइक वाले को हिट हो गया। लकीली उसको कोई ज़्यादा चोट नहीं आई, बट जो भी चोट आई हमने उसको मेडिकेशन दिलवाई, फर्स्ट एड दिलवाया और सब कुछ करा। और वहाँ के लोकल लोग इकट्ठे हो गए। दे वर थिंकिंग कि हम रैश ड्राइविंग कर रहे हैं और हम मार के भाग रहे हैं उसको, बाइक वाले को। तो उन्होंने हमें पकड़ा, फिर हमने उन्हें समझाया कि पूरा इंसिडेंट हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, हमारे पीछे 2 गाड़ियाँ लगी हुई हैं हमें मारने के लिए। हमने पुलिस वालों को भी कॉल किया। जैसे ही उन्होंने गाड़ी चेज़ करना शुरू किया हमारे पीछे, तो हमने पुलिस वालों को कॉल करना शुरू किया। एंड दैट टाइम आई फाउंड के SOS नंबर भी हर स्टेट का अलग अलग है। दिल्ली में 112, उत्तराखंड में 108, यूपी में कुछ और होगा, नहीं पता। बट SOS नंबर तो खैर कॉमन होना चाहिए। और जो भी उनका राउटर चैनल है उसको वो इस तरह से डिज़ाइन करे गवर्नमेंट कि कोई भी बंदा उस एक SOS नंबर पे कॉल करे, और चाहे वो मेडिकल हेल्प हो या फिर रोड साइड हेल्प हो, उन सबको वो ईज़िली प्रोवाइड करा सके। ये सब होने के बाद चलो पुलिस आ गई। पुलिस को हमने सारा इंसिडेंट बताया। तो पुलिस वालों ने पहले तो जिसको बाइक को हिट हुआ था, पहले तो उनको क्योर करने के लिए बात कही कि पहले आप इनका इलाज कराओ। सब कुछ हमने करा दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। वो देखो, हमारी वजह से किसी और को चोट लगे तो हम भी नहीं चाहते कि भाई, और हमारा भी कोई फॉल्ट नहीं था, वी वर जस्ट ट्राइंग टू सेव आवर लाइफ। क्योंकि हमें नहीं पता वो लोग गाड़ी में क्या थे, डंडे थे, रॉड थे जो हमने देखे थे, और उनके साथ कोई हथियार भी था, तो वी डोंट नो। और बस ये है कि ख़ुद को बचाते हुए उनको लगी, तो बट उनका कोई फॉल्ट नहीं था, तो हमने उनका इलाज कराया, हॉस्पिटल लेके गए, सब कुछ हुआ। उसके बाद हम भादराबाद थाने पहुँचे। पहुँचने के बाद हमने बहुत उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे साथ चलो, CCTV फुटेज देखने चलो, गाड़ी का नंबर निकल जाएगा एंड सब कुछ। तो बट समहाउ माइट भी हो सकता है कि उनको लगा होगा वी आर मेकिंग अ सम फॉल्स स्टोरी, जो एक्सीडेंट हुआ उससे बचने के लिए, बट ऐसा है नहीं। बट ये है कि हमसे गलती हुई कि हम गाड़ियों का कोई ना रिकॉर्ड कर पाए, ना हमारे पास कोई नंबर है। बस मेरे पास एक यही नंबर है, HR 91CC, वाइट कलर की सोनट, और उसके ऊपर जो ओम शांति वाला जो लोगो होता है पीछे वाले शीशे पे, वो लगा हुआ था। बस ये मैं अब जो इंसिडेंट सोच रहा हूँ, तो इट इज़ काइंड ऑफ अ ट्रैप, फंसाने के लिए। तो आई एम श्योर वो सोनट का नंबर भी फॉल्स होगा, क्योंकि क्रेटा का तो कोई नंबर था ही नहीं, तो वो सोनट का नंबर भी फॉल्स होगा। अब आई डोंट नो कि कितना सही है कितना गलत है, बट इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग देखने के बाद वहाँ किसी के साथ ऐसा कुछ हो तो आप उसको प्रायरली हाईलाइट करो कि कोई बंदा सिर्फ इतनी बात के लिए भी ये कर सकता है कि जो ये कहते कि हाँ भाई ठीक है जा अपना काम कर, या फिर ठीक है भैया जाओ, साइड मिल गई थी उनको। उसके बाद भी वो अगर इस हद तक आ जाएं कि वो लड़के बुलाएं गाड़ियाँ भर के और सोचें कि रोड पे किसी को मारा जाए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमें जानते नहीं थे, हम उनको जानते नहीं थे, कोई जान पहचान नहीं, कोई रंजिश नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। मैं समझ सकता हूँ अगर चलो हमारी किसी से दुश्मनी होती या कोई जान पहचान होती, कोई गाड़ी हमें पहले से ही चेज़ कर रही होती कि नहीं हमारा तो इससे कोई पुरानी रंजिश है, कोई दुश्मनी है और इसको हमें मारना है पीटना है, तो मैं समझ सकता हूँ, टोटली आई कैन अंडरस्टैंड। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ ना होने के बाद सिर्फ इस बात पे कह देना कि गाड़ी कैसे चला रहे हो और कोई दूसरा बंदा बोल दे ठीक है भैया जाओ अपना काम करो, उस बात के पीछे आप एक ईगो हर्ट हुई है या फिर उनका ट्रैप है, नहीं पता।
और ट्रैप है, तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि लोगों को ये पता चले कि उस रोड पे ऐसा हो रहा है, जिस रोड पे कभी कुछ नहीं होता था। मैं भी सालों से उस रोड पे घूमा हूँ, हरिद्वार जाता रहा हूँ, कभी फैमिली के साथ, कभी अकेला, ऋषिकेश जाता रहा हूँ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब जगह मैं जाता रहा हूँ, उत्तराखंड जाता रहा हूँ मैं बचपन से। कभी नहीं हुआ ऐसा। एंड वी वर थिंकिंग दिस इज़ द बेस्ट सेफ हाईवे 2-3 घंटे की ड्राइव के हिसाब से, बट नहीं, सेफ़ नहीं है। अगर ये ट्रैप है तो प्लीज़ बी अवेयर। अगर किसी के साथ भी ऐसा कुछ होता है, कोई सोनेट गाड़ी आपसे रोड रेज करने की कोशिश करती है, तो आप प्रोएक्टिवली होके उसका नंबर नोट करें और पहले ही पुलिस वालों में कंप्लेंट करें, और नहीं हो तो आप अपना सेफली उसको कैटर करने की कोशिश करें। बट यही है कि जब ये सारा इंसिडेंट हुआ और हमने पुलिस वालों से काफ़ी रिक्वेस्ट भी की, एप्लीकेशन भी दी कि हमारे साथ चलो, कोई सीसीटीवी फुटेज आपको मिल जाएगी। हमारी गाड़ी के साथ उन्होंने चेज़ हुआ है, आधे घंटे का चेज़ हुआ है, तो कोई ना कोई सीसीटीवी फुटेज होगा हाईवे पे। बट पुलिस वाले शायद इसी बात पे कहे कि नहीं, कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं होती, नंबर नहीं आएगा, अब चलती गाड़ी का नंबर कैप्चर नहीं होगा। माई बी देवर राइट, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि वो अपनी जगह गलत होंगे या उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, देवर हेल्पिंग अस। और बट वहाँ का मे बी वहाँ का रियल पिक्चर यही हो, मुझे नहीं पता। और बट आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई भाई है जो उस रोड पे है जहाँ पे रुड़की का हाईवे जहाँ से शुरू होता है बाईपास और भटेड़ी राजपुतान तक, किसी को फोर्ड इको स्पोर्ट ब्लू कलर की और उसके पीछे 2 गाड़ियाँ सोनेट और क्रेटा चेज़ करती हुई दिखाई दें कैमरे में, किसी का सीसीटीवी कैमरा रोड साइड हो और कैमरे में दिखाई दें, तो प्लीज़ आप उसको मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे छोड़ दूँगा, तो प्लीज़ आप उसको मुझ तक भेज दें, ताकि मैं उस पर कोई लीगली एक्शन ले सकूँ, कंप्लेंट कर सकूँ। और नहीं है तो भी ठीक है, कोई अगर किसी के पास नहीं पहुँचती तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इसको शेयर करें, ताकि लोगों को ये अवेयरनेस रहे कि वो हाईवे अब सेफ़ नहीं है, वहाँ पे लूटपाट होती है, आपकी जान का ख़तरा है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखें। बाकी किसी को मिलती है तो मैं इंस्टाग्राम हैंडल पे मैं अपना छोड़ दूँगा, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, या किसी और के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो रिपोर्ट नहीं हुआ हो तो आप मुझे बताएं। मैं डेफिनेटली उस पर, मैं तो लीगली एक्शन की कोशिश कर ही रहा हूँ कि उस पर लीगली एक्शन हो, ताकि कल का इंसिडेंट है और हम उस पर EFIR वगैरह जो भी होगा हम करेंगे, क्योंकि इस ऐसे इंसिडेंट्स पे FIR नहीं हो सकती। बट हमने एप्लीकेशन दी है कि आप वो एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करें पुलिस वाले, उनको अगर कोई वीडियो मिलती है थ्रू चेतक एंड ऑल जो भी उन्होंने बताया, तो वो हमें बताएं कि ऐसा हुआ है और उस पर लीगली एक्शन हो सके। और अगर वहाँ के कोई लोकल बंदे हैं जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ी अवेयरनेस हो जाए कि नहीं, दिस इज़ नॉट सेफ। बस यही रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, और किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है उसी रोड पे, उसी ट्रैक पे, उतनी ही ड्यूरेशन ऑफ ट्रैक पे जहाँ पे रुड़की का बाईपास शुरू होता है, और मतलब मंगलोर से लेके बादराबाद तक, टोल से पहले क्योंकि हमारे साथ नहीं हुआ है तो मैं माइकी कह सकता हूँ। उससे आगे अगर वो लोग गए हैं और इट्स काइंड ऑफ अ नॉर्मल रोड रेज काइंड ऑफ अ सीन, तो आई एम होपिंग एंड आई एम श्योर कि वो किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ होगा। बट अगर किसी के भी साथ ऐसा हुआ है और दे फील लाइक कि कोई सोनेट है, कोई क्रेटा है जिसमें लड़की भी इन्वॉल्व है, लड़के भी इन्वॉल्व हैं, जेड ब्लैक है, नंबर प्लेट्स नहीं हैं, तो आई एम थिंकिंग इट्स काइंड ऑफ अ ट्रैप, लोगों को फंसाने के लिए। जो भी वहाँ पे दिल्ली नंबर गाड़ी देख के, या फिर कि गाड़ी में सिर्फ 2 ही लोग हैं तो उनको आज ईज़िली टारगेट किया जा सकता है, तो ये सब हो सकता है। तो रिक्वेस्ट है मेरी आप सब लोगों से कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है। आप यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं इंस्टाग्राम हैंडल बायो में छोड़ूंगा, आप मुझे वहाँ पे भी रीच आउट कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब का तो मैं नहीं कहता क्योंकि मैं कोई ब्लॉगर नहीं हूँ, यूट्यूबर नहीं हूँ। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और किसी के साथ भी ये इंसिडेंट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू।